हेलो फ्रेंड्स। हमने हमारे जो पहले वीडियो में यूनिट 2 का जो टाइटल है मैन्स रिलेशनशिप विथ एनिमल्स, उनका जो एक्टिविटी 2 जिसका यहाँ पर टाइटल है ए सीक्रेट फॉर 2 का एक्सप्लेनेशन हमने देखा था। हमने उसमें देखा था कि जो पियरे हैं और उनका जो हॉर्स हैं वो दोनों कैसे मिलते हैं एक दूसरे को, और जो हॉर्स हैं उसको किस तरह जोसेफ नाम दिया जाता है वो हमने देखा था। अब हम आगे देखते हैं। हमारा जो लास्ट पैराग्राफ था उसके बाद का ये पैराग्राफ, द वैगन विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम पियरिंग would arrive in प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट। यानी कि पियरे को कोई भी दिशा सूचन के बिना उनकी जो गाड़ी है वो प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट में आ पहुंचती, यानी कि प्रवेश कर लेती थी। जो दूध की जो गाड़ी थी वो बिना दिशा सूचन, यानी कि उनकी जो लगाम है वो लगाम को उसे छुए बिना वो जो हॉर्स है वो गाड़ी अपनी जो है वो एडवर्ड स्ट्रीट में लाके खड़ी कर देता था। आगे है, द हॉर्स वुड स्टॉप एट द फर्स्ट हाउस, अलाउ पियरिंग perhaps 30 seconds to get down from his seat and put a bottle of milk at the front door। क्या कहते हैं कि हॉर्स जो घोड़ा है जिसका नाम क्या है, जोसेफ, पहले घर खड़ा रहता और पियरे को 30 सेकंड, कितना टाइम, 30 सेकंड जितना समय अपनी सीट से उतर के दरवाजे के आगे दूध की बोतल रखने को देता था। 30 सेकंड के अंदर पियरे जो है वो दूध की बोतल रख के वापस आ जाता था। अगेन द हॉर्स वुड गो ऑन स्किपिंग 2 हाउस एंड स्टॉपिंग एट द थर्ड। फिर घोड़ा चलने लगता, 2 घर छोड़ के तीसरे घर जाके वो खड़ा रहता था। स्किपिंग मीन्स की छोड़ना। सो डाउन द लेंथ ऑफ द स्ट्रीट द टू वुड गो। इस तरह ये दोनों, कौन दोनों, जोसेफ और पियरे, पूरी जो स्ट्रीट है वो पूरी स्ट्रीट, पूरी गली की लंबाई को पूरी करते थे। Then Joseph would turn around and come back along the other side of the street। फिर जोसेफ वापस लौटता और गली की दूसरी तरफ भी वो वापस लौटता। इस तरह दोनों साइड की वो जो लंबाई है वो लंबाई दोनों पूरी कर लेते, यानी कि दोनों साइड वो दोनों हर घर पर जो जो घर पे दूध देना था, दूध की डिलीवरी देनी थी होती थी, वो पूरी कर देते थे। यस, जोसेफ वॉज रियली अ स्मार्ट हॉर्स। क्या कहते हैं कि हाँ, जरूर से कहना पड़ेगा कि जोसेफ जो है सचमुच एक होशियार घोड़ा था। यस, व्हाट अ स्मार्ट हॉर्स जोसेफ वाज। जोसेफ वाज रियली अ स्मार्ट हॉर्स। अब आगे क्या कहते हैं, एट द स्टेबल
पियरे वुड बोस्ट ऑफ का क्या मीनिंग से? टू स्पीक इन एक्सेसिवली प्राउड टर्म्स, मीन्स कहते हैं ना कि बड़ाई हाँकना। तो बोस्ट ऑफ का मतलब क्या है? बड़ाई हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना, उसे कहते हैं बोस्ट ऑफ। एट द स्टेबल्स पियर वुड बोस्ट ऑफ जोसेफ स्किल। तो स्टेबल में यानी कि गुड़ार में, तबेले में, जिसे हम कहते हैं कि पियरे घोड़े की काबिलियत की तारीफ करता रहता था। क्या करता रहता था? तारीफ करता रहता था। वो कहता था, क्या कहता है? आई नेवर टच द रेन्स, आई नेवर टच द रेन्स, मैं लगाम को कभी भी हाथ लगाता नहीं हूं। मीन्स कि घोड़े को कभी भी लगाम जो है वो खींचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। He knows just where to stop, वो खुद जानता था कि उसे कहाँ खड़ा रहना है। Why a blind man could do my job with Joseph pulling the wagon, अरे जो जोसेफ गाड़ी खींचता हो तो अंध इंसान भी मेरा काम कर सकता है। यहाँ पर जो टाइटल है वो टाइटल का कुछ जो सीक्रेट है वो ये लाइन में छुपा हुआ है। क्या है? कि वाई का मतलब यहाँ अरे, a blind man could do my job with Joseph pulling the wagon. So it went on for years. इस तरह बरसों तक चला। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में जो पियर है वो गुड़ार पर पहुंच जाता था, घोड़े को गाड़ी के साथ बांधता था, फिर जो एडवर्ड स्ट्रीट है उसमें जाके दूध पहुंचाता था। सो इट वेंट ऑन फॉर इयर्स, ये कितने समय तक? सालों तक चला। पियर एंड जोसेफ grew old together, but gradually, not suddenly. क्या हुआ? पियर और जोसेफ एक साथ वृद्ध हो रहे थे दोनों। अब बहुत सालों से, कितने सालों से कहाँ आगे? 4 years, many years, यस। इसलिए सालों से ये दोनों जो हैं वो यहाँ पर काम कर रहे थे। पियर और जोसेफ एक साथ वृद्ध हो रहे थे, लेकिन कैसे? ग्रेजुअली, धीरे धीरे, नॉट सडनली, एकदम नहीं, बराबर। वो एकदम जो है वो वृद्ध नहीं होते थे। और हमें भी मालूम है कि कोई भी इंसान हो, कोई भी एनिमल्स हो, वो कभी एकदम तो वृद्ध नहीं होता ने। आगे, पियरस ह्यूज वॉलरस मॉस्टेज, यहाँ क्या वर्ड है? वॉलरस मॉस्टेज, यानी कि लॉन्ग थिक मॉस्टेज। फ्रेंड्स, यहाँ पर वॉलरस जो वर्ड है वो एक प्रकार का पानी में रहने वाला एनिमल्स है, जो उनकी जो मूछें होती है वो बड़ी बड़ी लंबी होती है, और उनके जो मूछें हैं उनका जो नाम जो है वो वॉलरस है। उनके नाम पर से यहाँ जो मॉस्टेज है, मूछें हैं, उनका नाम वॉलरस हुआ है, वॉलरस मॉस्टेज। तो पियरस ह्यूज वॉलरस मॉस्टेज वॉज प्योर white now, and Joseph didn't lift his knee so high. तो पियर की बड़ी सी बरावदार मूछें जो हैं वो अब बिल्कुल सफेद हो चुकी थी, और जोसेफ भी अपने पांव, नी जो होता है ना, पांव का नी का जो भाग होता है जिसे हम घुटन कहते हैं, वो घुटन भी अब ज्यादा उठा नहीं सकता था। अब क्या है आगे? जैकस। कौन जैकस? द Jacques, the foreman of the stables, never noticed that they were getting old until Pierre appeared one day carrying a big walking stick. एक दिन पियरे एक बड़ी सी लकड़ी
के सहारे आया, तब तक तो स्टेबल घोड़ा के फॉरमैन यानी मुकादम, फॉरमैन यानी मुकादम जो है, जिनका नाम था, क्या नाम था उसका, जैक्वेश। और वो जैक्वेश को ये बात ध्यान में नहीं आई थी कि अब दोनों, कौन दोनों, हॉर्स एंड पियरे, जोसेफ एंड पियरे वृद्ध हो रहे थे। दोनों क्या हो रहे थे, वृद्ध हो रहे थे। हे पियर, जोसेफ लाफ, maybe you have got the gout, hey। तो यहाँ गाउट, गाउट का मतलब क्या है, डिसीज रिलेटेड टू जॉइंट्स, जो हमारे जॉइंट्स के डिसीज होते, हम जिससे संधिवा कहते, वाह कहते, हमारे शरीर के जो जॉइंट्स होते उसमें जो पेन होता है उसे गाउट कहते हैं। तो यहाँ क्या कहते, हे पियर, चेकस्लाफ, अरे पियरे, चेकस्लाफ, maybe you have got the gout, hey। क्या कहते, वो हंस के कहता है कि शायद तेरे को संधिवा यानी वाह हो गया लगता है। यस, जैक्वेस replied Pierre uncertainly. But as one grows old, legs get tired. क्या कहते हैं, हाँ, जैक्वेस पियरे ने बिना समझे, जैसे अचौकस, समझ न हो इस तरह जवाब दिया। लेकिन इंसान वृद्ध हो तो उनके पांव भी थक जाते हैं। यस, यू हैव सीन दिस, कि जो भी इंसान होता है वो वृद्ध होता है, और जैसे जैसे वो वृद्ध होता जाता है वैसे वैसे उनके जो पांव हैं वो भी थक जाते, वो सही से ठीक से चल पाता नहीं है। You should teach the horse to place the milk bottles at the front door of your customer. वो क्या कहता है, Jacques said to him, he does everything else for you. क्या है, तुझे तेरे हॉर्स को कस्टमर के घर के दरवाजे तक दूध की बोतल रख आने का सिखाना चाहिए। जैक्विस ने उसे कहा, वो जो हॉर्स है वो तेरे लिए सब कुछ करता है। वो मीन्स कौन, हॉर्स। जो जोसेफ है वो, उसने कहा कि वो तेरे लिए तो सब कुछ करता है, इसलिए तेरे को उसे कस्टमर के घर तक दूध की बोतल रख आने का सिखाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमारा जो है ये एक्सप्लेनेशन है वो पहले वीडियो में आधा था और बाद में ये वीडियो में हम यहाँ तक रुकते हैं। तो अगर आपने हमारा पहला पार्ट न देखा हो तो उसे देख लेना और फिर ये पार्ट में ज्वाइन होना, और उसके बाद हम आगे अगले पार्ट में जाएंगे और उसके अंदर जो सीक्रेट क्या है ये लेसन का, उसके बारे में हम सीखेंगे, जानेंगे। तो आशा रखता हूँ कि तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो उसे लाइक कर देना और शेयर कर देना, और अगर आप मेरे साथ अगले वीडियो में जुड़ना चाहते हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।